विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। यार पत्र लिखने से क्या होता है कि जब ये लोग थे तो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, मंदिर पर सवाल उठाते थे, अब राजनीति कर रहे हैं। अरे सोसाइटी जांच कर रही है, उसमें जो दूध का दूध पानी पानी में सब जाएंगे जेल, नहीं होगा भाई, सब खेल चल रहा है। इनके पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा और जांच को ये लोग भटकाना चाहते हैं। हमको लगता है जब तक जांच नहीं आ जाए उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। पहले विपक्ष एकजुट नजर आ रहा, विपक्ष ने उन्हें हटाए जाने को सरकार का अहंकार बताया। वहीं अन्ना हजारे ने सरकार से बांसुरी से बात करने और समाधान निकालने की अपील की। ये लोग हैं, यही लोग इसी नियत और यही सोच वाली पार्टियां हैं जो अम्बेडकर को खा गए, गांधी को खा गए। अब हम बुद्धिमान उसको खा रहे हैं। अरे बुद्धिमान आदमी को कैसे चढ़ा नहीं, लोकतांत्रिक ढंग है। आमरण अनशन पर बैठने से क्या, गाँव में जाओ धरना दो, हाँ सड़क पर आओ, ब्लॉक पर आओ, अगर अपनी बात सही है तो कहाँ गई सेना आपको। इस तरीके से नहीं होता है। अब वो अपनी नाकामी छुपा रही है विपक्ष, उसके पास कोई है नहीं, संगठन है नहीं, गांव में संगठन है नहीं, ब्लॉक में संगठन है नहीं, जिला पंचायत, खाली मूर्ख बनाने का इन लोगों का संगठन है। कोई आवाज़ जनता की आवाज़ बने तभी जनता का आदमी खड़ा हो जाएगा, ब्लॉक पर खड़ा हो जाएगा। हर तरह लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ना तो वांगचुंग के कहेंगे अपना टेंशन वापस ले, लोकतांत्रिक ढंग से आवाज़। सबसे पहले प्रदेश में दंगे होते थे और दंगाइयों को संरक्षण मिलता था। उन्होंने दावा किया बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने पिछले 9 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। पहले दंगा, अब हो गया चंगा। हमने वादा किया था इंडिया ने कि भाई हम भय मुक्त, अपराध मुक्त, माफिया मुक्त करेंगे, कर दिया। अब पहले तलवार से त्यौहार मिलता था, अब संस्कार से मिलता है, अब व्यवहार से मिलता है। यही है तो कानून से, अब शरीयत से नहीं, संविधान से देश चलता है। ये कानून का राज है, कानून से चल रहा है, इसलिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देना चाहिए सबको, योगी जी को। संसद के मानसून से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार सभी दलों से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। ये संवैधानिक व्यवस्था है, देश ने, जनता ने एक आवाज दी है, प्रतिनिधि चुनी है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो जनता का ये देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, देश के हित के लिए जो भी विधेयक है उस पर चर्चा करके पास होना चाहिए। और निश्चित रूप से जब कानून जो बनेगा उसी के अंदर सब आएंगे। तो कानून बिना बहस के, क्योंकि जनता ने अपना वोट देकर आपको प्रतिनिधि चुना है, तो आप जनता की आवाज बने और हेल्दी विषय करें, न कि वहाँ समय खाएं। एक विचारधारा, एक सोच, एक सिस्टम दें कि इसमें परिवर्तन हो, इससे इस तरह का फायदा होगा। केवल आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना नहीं, उसमें क्या जोड़ा जाए जिससे फायदा हो जाए। ये तो सुझाव देते ही नहीं विपक्ष के लोग, खाली समय खाते हैं। इसीलिए आज के दिन में जनता फिर विपक्ष को दूर करती जा रही है उनकी सरकार। आपको, हमको लगता है विपक्ष को सुधारना चाहिए और सरकार के साथ सुझाव के रूप में हेल्दी बहस करना चाहिए कि ये उसमें लागू कर दिया जाए। सर, टीएमसी तो 1 घंटे के भीतर अपने पद से इस्तीफा देंगे। अब देखो, जो एक बार डेंट लग गया, एक बार सोच बदल गया, सब लोग सरकार के साथ रहना चाहते हैं, सब लोग जनता के साथ रहना चाहते हैं। अब बंगाल की जनता ने तय कर लिया कि हमको टीएमसी के साथ नहीं रहना, तो नेता रह के क्या करेगा। एक तरफा है, तो नेता का भी अच्छा विचार है कि नहीं, हम सरकार और जनता के साथ रहेंगे। सर, निर्मोही ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है। अखाड़े का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के अनुरूप उसे ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। ट्रस्ट खुद एक संविधान है, ट्रस्ट एक व्यवस्था है, किसको रखना किसको नहीं रखना वो तय करता है। किसी व्यक्ति कहने से थोड़ी होता है कि हमको रख लीजिए, हैं हमको बहुत, ये सिस्टम नहीं चलता। ट्रस्ट एक विश्वास है ईश्वर के सामने, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हम धार्मिक काम करेंगे, सामाजिक काम करेंगे। अब कानून बना दे इसमें कि अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे जेल जाएंगे, जैसे देखो चोरी वोरी किया जेल जा रहे हैं। तो इसलिए किसी बयानबाजी से कुछ नहीं होता। ट्रस्ट का काम है, 2-4 चोर उसमें नियत बदल जाए तो सभी मेंबरों के ऊपर सत्य और निष्ठा पर, ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकते। जो गलत होगा संविधान के दायरे में उसे सजा मिलेगी।